जाती है सर, जमीन कट जाती है सर, फसल बर्बाद हो जाती है, ना मुआवजा मिलता, ना लोगों को नींद आ पाती। इसका परमानेंट सोल्यूशन जब तक सर नहीं होगा तब तक हमारे लोगों का भला नहीं हो सकता है, हमारे क्षेत्र का, हमारे लोकसभा क्षेत्र नगीना का भला नहीं हो सकता है। सर, गंगा और यमुना की सफाई कब होगी? सरकार ने गंगा और यमुना की सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया, लेकिन दोनों नदी अब भी गंदी है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होगी और गंगा और यमुना को साफ और अविरल बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? फैक्ट्रियों का गंदा पानी रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सरकार कहती है कि फैक्ट्रियों से गंगा और यमुना में गंदा पानी नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा हो रहा है, इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। गंदे पानी को साफ करने के लिए प्लांट कब तक बनेंगे? गंगा और यमुना के किनारे कई ट्रीटमेंट प्लांट बनने थे, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हुआ। देरी के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी? सीवर का पानी यमुना में क्यों मिल रहा है? दिल्ली और आसपास के शहरों में लाखों लीटर गंदा पानी यमुना में बहा जाता है। सरकार से रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है? गंगा के जीव जंतुओं की रक्षा कैसे हो? गंगा में पाए जाने वाले डॉल्फिन और अन्य जीव संकट में इनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया और उनका क्या असर हुआ? नमामि गंगे योजना सफल हुई या नहीं? सरकार कहती है कि नमामि गंगे योजना सफल हुई, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है। क्या सरकार इसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराएगी? यमुना की सफाई के लिए बनी योजनाएं क्यों फेल हो रही है? यमुना एक्शन प्लान और अन्य योजनाओं पर करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन कोई खास असर नहीं। हमारे संविधान में सभी जाति और वर्ग के लोगों को समान अधिकार हासिल है, लेकिन इन अधिकारों के बावजूद भी दलित समुदाय को उतने मौके नहीं मिले जितने अवसर उन्हें मिलने चाहिए थे। वैसे समय समय पर दलितों की आवाज कई चेहरे बने, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण ने थोड़े वक्त में जितनी लोकप्रियता हासिल की, वैसी प्रसिद्धि किसी को नहीं मिली है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में। आजाद जिस तरह से मायावती का विकल्प बनकर उभरे हैं, उससे उनकी भूमिका दलितों में नायक की तरह दिखाई दे रही है। चंद्रशेखर आजाद अपने आप को राजनेता कहने के बजाय सामाजिक कार्यकर्ता कहलाना पसंद करते हैं। आज़ाद का हमेशा से लक्ष्य यही रहा है कि किसी भी हालत में उन्हें निचले तबके के नागरिकों के हक के लिए खड़ा होना है। आज़ाद की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टाइम पत्रिका ने उन्हें ऐसे 100 उभरते नेताओं के सूची में शामिल किया था जो भविष्य में देश की राजनीति में मजबूत चेहरे बनकर उभरे। इसे आज़ाद का अथक प्रयास और संघर्ष ही कहा जाएगा कि उन्हें दलित वर्ग के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का भी समर्थन हासिल हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद आज एक ऐसे जाने माने शख्सियत हैं जो दलितों के अधिकारों की आवाज़ बनकर उभरे हैं। आज़ाद के एजुकेशन की बात करें तो डीएवी कॉलेज से उन्होंने स्नातक किया। इतना ही नहीं बल्कि प्रोफेशन से आज़ाद एक वकील हैं, लेकिन दलितों के हितों के लिए ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि भीम आर्मी सेना के संस्थापक चंद्रशेखर ने 15 मार्च 2020 में काशीराम की जयंती के मौके पर अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा की थी। आज़ाद ने अपनी पार्टी का नाम आज़ाद समाज पार्टी यानी ASP रखा था। आज़ाद ने बुलंद आवाज़ में कहा था कि उनकी पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है वे भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत जैसी नकारात्मक भावनाओं को देश से खत्म करना है। तो देखा आपने कि किस तरह से आज़ाद ने बेखौफ होकर न सिर्फ दलितों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि अपनी सियासी पार्टी बनाकर राजनीति जिम्मेदारी उठाने का भी फैसला किया। यानी आज़ाद ने अब ठान लिया है कि आज़ाद समाज पार्टी के जरिए यूपी में अपनी सियासी चमक को और बढ़ाया जाए। इसलिए कभी आजम खान के परिवार को लेकर बयान देते हैं तो कभी पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बयानबाजी करते दिखते हैं। अब आपको बताते हैं आज़ाद का शुरुआती जीवन कैसा रहा और किस तरह से वो सियासी दुनिया में दाखिल होकर राजनेता बने। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में आने वाले छुट मलपुर कस्बे में 3 दिसंबर 1986 में हुआ था। आज़ाद के पिता का नाम गोवर्धन दास था जो एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। आज़ाद की माता का नाम कमलेश देवी है। आज़ाद के 2 भाई भारत सिंह और कमलेश किशोर हैं।
चंद्रशेखर आज़ाद की पत्नी का नाम वंदना कुमारी है। आज़ाद का एक प्यारा सा बेटा भी है जिसका नाम युग है। वैसे अगर भीम आर्मी की बात करें तो आज़ाद इसकी स्थापना की है। भीम आर्मी का पूरा नाम भारत एकता मिशन भीम आर्मी है, जिसकी स्थापना 2015 में उन्होंने विनय रतन सिंह और सतीश कुमार के साथ मिलकर की थी। शुरुआत में इस आर्मी का उद्देश्य दलित समाज की सेवा करना को धन एकत्रित करके गरीब बेटियों का विवाह करना था, लेकिन रामनगर में हुए बवाल के बाद इस संगठन का स्वरूप बदला और इसने दलितों के हक के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने दलित समाज को भारत की मुख्य धारा में लाने का काम किया था। आज समाज का दलित वर्ग खुद को दलित कहने में फक्र महसूस करता है। दलित के अधिकारों की रक्षा के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने युवाओं की एक सेना खड़ी की। इसके बाद आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना 15 मार्च 2020 को काशीराम की 86वीं जयंती पर की गई थी। 2020 में आज़ाद समाज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव के नेतृत्व वाली जन अधिकार पार्टी के साथ गठबंधन किया था। आज़ाद ने योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध गोरखपुर शहरी सीट पर 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, जिसमें वे हार गए थे। वहीं जब आज़ाद दिल्ली से वापस आ रहे थे, उनकी गाड़ी का पीछा किया गया और इस गाड़ी में बैठे लोगों ने गोलियां चलाई, जिनमें गोली रावण को लग गई थी। इसके बाद आज़ाद को हॉस्पिटल ले जाया गया। उधर सहारनपुर पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार भी कर लिया था, जिनमें 4 लड़के शामिल हैं और उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में चंद्रशेखर के बयान से वे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए उन्होंने चंद्रशेखर की हत्या का प्लान बनाया था। इससे पहले 2017 में सहारनपुर से 25 किलोमीटर दूर स्थित शबीरपुर गांव में राजपूतों और दलितों के बीच हिंसा हुई थी। हिंसा में दलितों के लगभग 25 घर जला दिया गया था। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस हिंसा के विरोध में जब प्रदर्शन किया गया तो पुलिस ने 37 लोगों को जेल में डाल दिया। इस पूरे मामले के बाद भीम आर्मी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल आज़ाद को जिस तरह से नगीना सीट के ऊपर दलित समाज के सभी वर्गों से वोट मिले, उसमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में वो यूपी में अपनी सियासी जमीन मजबूत करते हुए नजर आ सकते हैं। वैसे भी नगीना में दलित मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए आज़ाद की जीत को मायावती की राजनीति पर करारा प्रहार देखा जा रहा है। खैर, अब देखना यही होगा कि आज़ाद किस तरह से यूपी की सियासी जमीन को अपने लिए मजबूत करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही और लगातार ऐसे ही नेताओं के बारे में जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।